मैं इस वक्त चविंडा महाज पर मौजूद हूँ। ये इलाका सारी दुनिया जानती है इसका नाम कि जब 1965 की वॉर हुई थी और ये जो आप टैंक देख रहे हैं ये इंडियन टैंक है, ये पाकिस्तानी टैंक नहीं है जो यहाँ टैंक छोड़ के भागना पड़ा था भारतीय फौज को। ये वो टैंक आपको दिखाई दे रहा है और इस सेक्टर पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें मौजूद हैं। इस महाज के ऊपर अगर आप देखेंगे ये प्लेन जिसने पार्टिसिपेट किया था इस पूरे इलाके में, अगर मैं चारवा सेक्टर की बात कर लेता हूँ, रोजाना हम सुनते हैं फायरिंग हो गई, हम उसी सेक्टर में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेट्रो वन न्यूज की जानिब से, पूरी कौम की जानिब से, मुल्क के हर फर्द को जो मुल्क में बसता है और मुल्क से बाहर बसता है, आप तमाम लोगों को यौम दिफा बहुत बहुत मुबारक। और ये वीडियो जो आप देख रहे थे ये तमाम की तमाम वीडियो हमने उसी मकाम पे जाके शूट की थी कि जहां पर 1964 की जंग लड़ी गई थी, चविंडा का मकाम, फिलोरा का मकाम, और दिखाया था। और आज भी उन लोगों का जज्बा काबिल दीद दिखाई देता है, जिस तरीके से हमारा दिफा हुआ था 1965 की जंग में, वहां के लोगों के जज्बात आज भी दिखाई देते हैं। खैर, डेल टेक्नोलॉजीज प्रेजेंट्स, ऑल आउट, जीतेगा पाकिस्तान। एशिया कप 2023 की ऑल इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन को खुशामदीद कहता है। ज़बरदस्त विक्ट्री पाकिस्तान की आज, ज़बरदस्त अंदाज से पाकिस्तान ने डोमिनेट किया बांग्लादेश के खिलाफ। खासकर पाकिस्तान का फास्ट बॉलिंग अटैक लाजवाब बॉलिंग करता हुआ दिखाई दिया। हमारे पेस अटैक को इस पिच के ऊपर, जो कज़ाफी स्टेडियम लाहौर की, ऐसा लग रहा था कि ये पिच कहीं ना कहीं फास्ट बॉलर्स के लिए इतनी मददगार नहीं होगी, लेकिन स्टार्ट से ही हमारे तीनों फास्ट बॉलर्स ने रुकने नहीं दिया। लेकिन उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल दिखाई दिया फ़हीम अशरफ का भी, कि आज फ़हीम अशरफ ने अपने इंतखाब को दुरुस्त साबित किया। गो कि वो उस जगह पे बॉलिंग करने आए थे जब मैच को हमारे फास्ट बॉलर्स ने ग्रिप कर लिया था। लेकिन उससे ज़्यादा क्रेडिट मैं इफ्तिखार अहमद की बॉलिंग को दूंगा कि इफ्तिखार अहमद ने जिस शानदार अंदाज से आके दरमियान में बॉलिंग की है, लाजवाब बॉलिंग थी इफ्तिखार अहमद की। और उस जगह पे कहीं ना कहीं एक मोमेंटम मिल रहा था बांग्लादेश की टीम को, उस मोमेंटम को रोकने में, तोड़ने में इफ्तिखार अहमद का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था। तो एक कंबाइंड टीम एफर्ट दिखाई दिया। रिजवान 63 नॉट आउट ऑन 79 बॉल्स एंड 78 बाय इमामुल हक। पाकिस्तान ने जो 194 रन का हदफ था 39.3 ओवर्स में हासिल किया और पाकिस्तान ने अपना रन रेट भी बेहतर किया। देखिए, श्रीलंका में जो मैचेस होने जा रहे हैं वहां पे बारिशों के बहुत ज्यादा इम्कान हैं। कितने मैचेस बारिश की नजर होंगे, कितने मैचेस के पॉइंट्स दिए जाएंगे, क्योंकि जे शाह साहब की हट दर्मी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है और जे शाह साहब का ही ये मौक़िफ़ है कि तमाम के तमाम मैचेस कोलंबो में होंगे। वो तमाम चीज़ों को नज़रअंदाज करके चल रहे हैं कि स्पॉन्सर्स का कितना नुकसान हो रहा है, ब्रॉडकास्टर्स का कितना नुकसान हो रहा है, और वो जिस तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं। आप देखिए, माजी में इंडो पाक क्रिकेट ने दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को ईज करने में, बेहतर बनाने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि पड़ोसी मुल्क इंडिया की जानिब से और बिलखुसूस जे शाह साहब की जानिब से क्रिकेट की वजह से और नफरतें बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, जो किसी भी तरह खेल के मुफाद में दिखाई नहीं देती। आज अपने पैसे के दम पे जो बात कर रहे हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। वो स्टेटमेंट बहुत ही तवज्जो का मरकज बना हुआ है, जिसमें उन्होंने बात कही कि सिक्योरिटी और पाकिस्तान की इकोनॉमिकल कंडीशन की वजह से उन्होंने श्रीलंका में मैचेस रखे। एक तो सिक्योरिटी को सबसे पहले क्लियर कर लेना चाहिए कि दुनिया की कोई टीम सिवाय इंडिया के नहीं बची है जिसने पाकिस्तान का दौरा नहीं किया। कल और आज जनूबी अफ्रीका की विमेंस टीम बाजारों में जाके शॉपिंग कर रही थी। ये मेरे मुल्क की सिक्योरिटी है कि जिसका वो बहाना बना रहे हैं। दूसरा, इकोनॉमिकल कंडीशन। इकोनॉमिकल कंडीशन, आप श्रीलंका में मैच लेके जा रहे हैं, क्या श्रीलंका क्या इंडिया को उधार दे रहा है? क्या श्रीलंका जो है वो इंडिया का खर्चा उठा रहा है? उसके पास इतने पैसे हैं, उनका तो खुद दिवालिया हो गया था। आप पाकिस्तान पे जो जवाब बना के आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो कहीं से भी समझ में ना आने वाला है। आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छी नहीं है और आप इसीलिए हम श्रीलंका लेके जा रहे हैं। श्रीलंका तो वो मुल्क है जो दिवालिया हो गया, हम अल्लाह का शुक्र है कि दिवालिया नहीं हुए। लेकिन यहाँ एक बात बहुत जरूरी है कि जब घर में बेरी का दरख्त लगा होता है तो पत्थर आते हैं। तो हमें भी बेहतर ये कि पहले अपना किबला भी दुरुस्त करने की जरूरत है, ताकि बहुत सारी चीजों से किसी को इतनी जरूरत बना हो। वहां के उनके क्रिकेटर, वो कोहली और धोनी की आवाजें आ रही होती हैं गौतम गंभीर के ऊपर, वो कहते हैं जी कश्मीर और पाकिस्तान, इंडिया के खिलाफ बात कर रहे थे पाकिस्तानी, इस वजह से जो है। हालांकि अगर किसको थोड़ी सी भी आवाज आती है, बहुत ज्यादा नहीं सुनता, तो वो सुन सकता था कि उस वक्त क्राउड क्या कह रहा है।
क्योंकि उन्होंने जिस तरीके का इशारा अपने ही खिलाड़ियों के लिए कर दिया था, उसके बाद उनके पास कोई जवाब नहीं था। जिस तरीके से और भी इल्ज़ामात लगते रहते हैं पाकिस्तान पे, उन्होंने भी सोचा कि चलो एक इल्ज़ाम लगा दो, इसी बहाने से मैं भी बच जाऊं। हर कोई इसी तरीके से बच रहा है कि पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा दो। और अगर इकोनॉमिकल कंडीशन ख़राब है तो इसमें किसका क्या रोल है, ये भी बहुत सारे लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। खैर, मैं बात करूँगा आज के मैचेस पर। हमें कोई सियासत में नहीं जाना। जे शाह साहब, आप बजाय खेल के ज़रिए मोहब्बतें बढ़ाने के आप नफरतें पैदा कर रहे हैं। कोई फ़ायदा नहीं होगा। थोड़े दिन की चांदनी है, उसके बाद आगे क्या होना है, आगे के वक्त का किसी को भी कुछ नहीं पता होता है। तो ये जो कुछ भी आप कर रहे हैं, अल्लाह करे कि आपके इलेक्शन जल्दी हो जाएं आइंदा साल, जिसकी वजह से आप इतना ज़्यादा पाकिस्तान के खिलाफ बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। शायद उसके बाद ये चीज़ थम जाए, अल्लाह करे। मेरे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद होंगे पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, अपने वक्त के ज़बरदस्त क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर, कई टॉप क्लास क्रिकेटर्स की कप्तानी भी की, एक आई बड़ी ज़बरदस्त, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए ऑब्जर्वर की जिम्मेदारी अंजाम दी, जबरदस्त क्रिकेट एनालिस्ट जो खेल को बहुत ही शानदार अंदाज से समझते हैं, शुएब हबीब साहब। बहुत बहुत शुक्रिया शुएब भाई, थैंक यू वेरी मच। इस जानिब पाकिस्तान के फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर, अपने वक्त के जबरदस्त ओपनिंग बैट्समैन, क्रिकेट एनालिस्ट, कई टॉप क्लास क्रिकेटर्स प्रोड्यूस किए, अपनी कोल्ड्स की टीम में शामिल किए। क्रिकेट एनालिस्ट भी जबरदस्त, फ़हीम अशरफ को शामिल करने की बात उन्होंने बार बार की थी। अनवारुल हक साहब हमारे साथ शोकैस हैं, थैंक यू वेरी मच। मैं जब फ़हीम अशरफ का नाम लेता हूँ, हो सकता है शुएब भाई को ये बुरा लगता होगा, लेकिन मैं इसी वजह से एक ब्रेक ले लेता हूँ। ब्रेक के बाद जब वापस आता हूँ तो अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। टेक्नोलॉजीज प्रेजेंट्स ऑल आउट, जीतेगा पाकिस्तान एशिया कप 2023 की ऑल इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। इसके जो एशिया कप हमारा हो रहा है, आज पाकिस्तान ने ज़बरदस्त किस्म की कामयाबी हासिल की, 7 विकेट के बड़े मार्जिन से। वेरी वेल प्लेड पाकिस्तानी बॉलर्स वंस अगेन। आपने इस वक्त सारी दुनिया में अपना तहलका मचा के रखा हुआ है, लेकिन इस एशिया कप को शायद तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा, और शायद इस तरह एशिया बारिश कप का नाम ना पड़ जाए इसका। आप कोलंबो में ही सारे मैचेस ले गए। 70% चांसेस है कि जिस दिन पाकिस्तान और भारत का 10 तारीख को मैच होना है, आज की तारीख में ये पता है कि जो है वो 70% चांस है, आगे का पता नहीं है। लेकिन जे शाह साहब तब्दील नहीं कर सकते हैं, क्योंकि साहब ने फैसला कर लिया है, यही होगा तो बस यही होगा, चाहे क्रिकेट हो ना हो, दिल टूट जाए, करोड़ों अरबों लोगों के दिल टूट जाएं, लेकिन चूंकि साहब ने कह दिया है, जे शाह साहब ने कह दिया है, तो अब तो वही होगा। वैसे मैं इस वक्त हमें अमेरिका से भी ज्वाइन किया है पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, 350 रन इन अ फर्स्ट क्लास क्रिकेट फाइनल, राशिद इसरार भाई ने। राशिद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम नसीम भाई, सबको बहुत सलाम। शुएब अनवर जी वालेकुम सलाम। राशिद भाई, ये सिक्योरिटी तो सारी दुनिया होके चली गई यहाँ पर, वो कभी वहीं से पड़ोसी मुल्क से मेल आ जाती है तो न्यूजीलैंड की टीम वापस जाती है, फिर वो खेलने आ जाती है। लेकिन सिक्योरिटी का बहाना बनाना कि इस वजह से एशिया कप चेंज किया, इकोनॉमिकल कंडीशन का बहाना बनाना, श्रीलंका तो मेरा ख्याल है चाइना को उधार दे रहा है आजकल। नहीं, आप सही कह रहे हैं, ये कोई सिक्योरिटी इश्यूज नहीं है पाकिस्तान में। 2 साल से टॉप क्लास क्रिकेट हो रही है, पूरी दुनिया की टीमें आई हैं यहाँ पर खेलने। अभी वुमेन्स टीम खेली है साउथ अफ्रीका की पाकिस्तान से। तो ये सब बहाना है शाह साहब का, इनको बस बहाना बनाकर कोई ना कोई पाकिस्तान को बदनाम करना है। और हमारी इकोनॉमिक कंडीशन जैसे आपने कहा श्रीलंका से 10 टाइम्स बेटर है। तो ये सब इनका सब ड्रामा है जीए शाह का। और क्योंकि इलेक्शन जैसे आप कह रहे हैं आने वाला है नेक्स्ट ईयर, तो उसमें इनको जीतना भी है। तो ये मैं समझता हूँ दुकान चमका रहे हैं, क्रिकेट को उजाड़ रहे हैं, अपने इलेक्शन की दुकान चमका रहे हैं, और क्रिकेट खेल जिसमें सबसे ज्यादा उनकी अपनी कौम दीवानी है उसको तबाह कर रहे हैं। बिल्कुल तबाह कर दिया है ऑलरेडी। यार अनवर भाई, एक चीज बताएं कि उन पे क्रिटिसाइज हो रहा था, जे शाह साहब पे क्रिटिसाइज हो रहा था, और वो उस क्रिटिसाइज का सामना नहीं कर पा रहे थे जिस तरीके की कंडीशन थी। अब आप अपनी तनकीद से बचने के लिए जो आपके ऊपर हो रही थी, आप इस तरीके का कोई स्टेटमेंट देते हैं कि इकोनॉमिकल कंडीशन पाकिस्तान की अच्छी नहीं है भाई और श्रीलंका की अच्छी है, या सिक्योरिटी के मामलात पाकिस्तान के अच्छे नहीं है। सिक्योरिटी का आज जनूबी अफ्रीका की विमेंस क्रिकेट टीम हमारे मुल्क में मौजूद है, कराची में मैचेस खेल रही है, शॉपिंग करने वो बाजार में जा रहे हैं। अगर कोई सिक्योरिटी के मामलात ख़राब होते, कोई टीम शॉपिंग करेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नसीम, असल में ये तो बड़ी मज़ा का खेज सी बात की है। ये शाह साहब जो हैं उनको पहले ये समझ लेना चाहिए कि पाकिस्तान पिछले
एक साल के अंदर न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया की टीमें यहाँ इंडोर गेम खेलने नहीं आई थी। कोई हमारे जो मैचेस होते हैं इंडोर में नहीं हुए थे, कुछ सिक्योरिटी कंसर्न अगर होता तो वो आते भी ना। और कितने शानदार गोल्फ खेलने जाते थे सर, गोल्फ कोर्स जा रहे हैं खिलाड़ी, एंजॉय कर रहे हैं, उनकी पिकनिक हो रही है। एंजॉय किया उन्होंने, इतना एंजॉय किया। तो उनको जय शाह साहब को बताएं कि ये इंडोर हमारे यहाँ पे टेस्ट मैचेस नहीं होते हैं, यहाँ पर हमारे ओपन फील्ड में होते हैं। और खुदा का शुक्र है कि कुछ भी नहीं हुआ। और अभी 2 दिन पहले जनूबी अफ्रीका की वुमेन्स टीम यहाँ का दौरा करके गई है। कोई सिक्योरिटी कंसर्न नहीं है। बात यह कि बस मैं ना मानूं वाली बात है। और सिर्फ मैं ना मानूं बात इसलिए है कि उनका बोर्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है और उनकी जो लॉबिंग है या उनका जो भी उन्होंने अपना एक सिस्टम रखा हुआ है जिसमें उन्होंने श्रीलंका को भी और बांग्लादेश को भी और अफगानिस्तान को भी, मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने अपनी उसमें लाइक माइंडेड उसमें रखा हुआ है ब्रैकेट में। तो जिसकी वजह से ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को नुकसान उठाना पड़ा है, जो कि मेज़बानी हमारी थी और लोग दूर से उसका एंजॉय कर रहे हैं। बिल्कुल। अभी तो हम साउथ अफ्रीका की शानदार मेज़बानी कर रहे हैं, अभी तो 3 ओडीआई मैचेस भी बाकी हैं, हम क्लीन स्वीप कर चुके हैं। तो एक इंटरनेशनल टीम पाकिस्तान में शोएब भाई मौजूद है। जय शाह साहब पे चूंकि बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज हो रहा था, तो इसको इस तरह नहीं ले सकते शोएब भाई, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे कि अब जब मेरा क्रिटिसाइज है तो मैं बचूं कैसे। गंभीर भी पाकिस्तान पे डाल के बच रहे हैं, वो भी पाकिस्तान पे डाल के बच रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जय शाह को तो नहीं, मैं पूरे इंडियंस को कहता हूँ। और हमारी आवाम को, हम लोगों को कंपेयर करें और उनको कंपेयर करें ना, हम लोग जो हैं दरगुजर करने वाले हैं। ये इतना सब कुछ करने के बावजूद हमारी आवाम, हमारी गवर्नमेंट सब कहते हैं चलें कोई बात नहीं, आइंदा देख लेंगे। लेकिन ये मैंने इससे पहले भी बोला, कल भी बोला, अब भी बोलता हूँ, इनसे कभी अच्छी तवक्को नहीं रखें, कभी अच्छी तवक्को नहीं रखें किसी भी फील्ड में। इनका मकसद क्या है? इनका मकसद ये है कि फाइनेंशियली और इकोनॉमी पाकिस्तान को फिनिश कर दो। तो मैं तो अब भी ये कहता हूँ कि जहाँ जहाँ ये टकराते हैं हमें, इनको इतने रगड़े दो कि पता चले कि पाकिस्तान क्या है। लेकिन शोएब भाई, हम भी तो हाथ उठा के खड़े हुए हैं। अगर उनका डेलीगेशन आ रहा है, वो ज़का अशरफ साहब के घर जाता है तो कहते हैं इकोनॉमिकल कंडीशन है, वो 3-4 बकरे खा के आ जाते हैं वहाँ पे। वो ऐसे करके हाथ उठाए हुए हम लोग वो स्टेटमेंट दे रहे हैं कि यहाँ पे सिक्योरिटी की सूरत हाल खराब है। हालांकि हमारा अच्छा जेस्चर था, उन्होंने गलत नहीं दिया था, उन्होंने अमन का दिया था। लेकिन जरूरत नहीं है सर, हम खुद बिछे जाते हैं, दैट्स द मेन फॉल्ट। अच्छा नसीम, मैं छोटे उसमें वो कर देता हूँ, खत्म, फिनिश। भाई सिक्योरिटी प्रॉब्लम है। अब आप खुद आ गए, आपने मैच भी बैठ के देख लिया, तो क्या हुआ उस मैच में? इससे ज्यादा आप तो अपनी आंखों से देख के जा रहे हैं ना, ये जो अभी लाहौर के मैचेस हुए, तो इसमें कौन सी सिक्योरिटी प्रॉब्लम हुई है? मैं ना मानने वाली बात है, इससे क्या बोले यार, हम अपने आप को वो करें। और फिर सबसे बड़ी चीज राशिद भाई, आपने अपनी जिद की वजह से एशिया बारिश कब कर दिया, एशिया कप 2023 को। आने वाले मैचेस के अंदर फिर ये मैचेस मुतासिर हो रहे होंगे बारिश की वजह से। तो मकसद है कि बाकी तो छोड़ें, कोई और पूछने वाला नहीं है। और जो मजेदार बात कही, उन्होंने कहा कि फुल मेंबर्स कौन कौन? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, जो फुल मेंबर्स दिखाई दे रहे हैं, इंडिया। अच्छा, उसके बाद कहते हैं मीडिया राइट होल्डर, जितने मीडिया राइट होल्डर थे वो भी नहीं चाहते थे, फुल मेंबर्स भी नहीं चाहते थे। अच्छा, स्टेडियम राइट होल्डर वो भी नहीं चाहते थे कि जितनी गर्मी होगी इमारात में मैचेस को मुंतकिल किया जाए, सब नहीं चाहते थे। ये कितने मुमालिक हैं कि जिन्होंने इमारात में जाके गर्मी में क्रिकेट नहीं खेली है, टेस्ट भी खेले। ये सब कुछ होता रहा है पहले, ऐसी बात नहीं है। बस इन्हें खेलना नहीं था और ये शाह साहब को अपनी मनमानी करनी है। और इसमें सेठी साहब की भी गलती है, जो इन्होंने ये हाइब्रिड जो ये किया था, तो इसकी वजह से सेठी साहब की बहुत मैं उनको गलत करार दूंगा कि उन्होंने एक्सेप्ट किया इसको। मगर आप श्रीलंका में नेक्स्ट जो मैचेस है नेक्स्ट वीक, उसमें बारिश का बहुत फोरकास्ट है। और अल्लाह करे भाई कि मैचेस ये खैर खैरियत से हो जाए इंशाल्लाह, और पाकिस्तान ये एशिया कप जीते। मेरी बहुत दुआएं। इंशाल्लाह। अनवर भाई, ये शाह से ज्यादा शाह के वफादार, जय शाह साहब के वफादार भी बहुत सारे हो जाते हैं पैसे की वजह से। ये भी एक इस वक्त पाकिस्तान का बड़ा मसला है। यहाँ हमारी अपने हुकाम को भी सोचना होगा। जो मैंने बात कही कि अपना किबला दुरुस्त करने की जरूरत है। अब आज ज़का अशरफ साहब हाथ उठा रहे हैं, कल किसी और को लाके हाथ उठवा देंगे, परसों कोई और आके हाथ उठा रहा होगा। तो भाई पहले आप अपने यहाँ पर तो स्टेबिलिटी लेकर आओ कि आपका एक चेयरमैन है जो जाके सारी दुनिया में बात करता है, उसको 3 साल का टास्क दिया जाता है, कोई भी हुकूमत आए उसको नहीं छेड़ा जाएगा। ऐसा भी नहीं होता ना, यहाँ पर तो जिसकी लाठी उसकी भैंस।
भले खेल में कुछ भी हो आपने लाके तब्दील कर देना है। भाई ज़का अशरफ साहब को आपने 8 महीने दे देने थे, जरूरी नहीं था कि 4 महीने आप नजम सेठी साहब को देते, अगर आपने लाना ही ज़का अशरफ साहब को था। और अगर नजम सेठी साहब को लाए थे तो 8 महीने उनको दे देते कि कुछ तो स्टेबिलिटी शो करते। हाँ देखें, बिल्कुल आपने सही बात की नसीम। असल में देखें दुनिया क्रिकेट की जो रिवाइवल यहाँ पे हुई है उसमें नजम सेठी का बहुत बड़ा हाथ है। टू बी ऑनेस्ट आई एम टेलिंग यू कि उन्होंने जो ना बहुत एफर्ट्स की और जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे जो क्रिकेट दोबारा से शुरू हुई है। और मैंने जो इनकी जो हाथ उठाते हुए तस्वीर देखी थी, ऐसा लग रहा था कि वो मतलब ज़बरदस्ती उनसे कहा गया है कि वो हाथ उठाएं या खड़े हों। तो मुझे उस पिक्चर में देख के अच्छा नहीं लगा, कि ऐसा लग रहा था कि हमने उनको इन्फोर्स किया है। वो एक होता है ना, एक विल होती है इंसान की कि इस तरह हाथ उठाते हैं या एक मसल के एक दूसरे को करते हैं, पंच लगाते हैं या कुछ करते हैं। ऐसा पिक्चर से देख के मुझे ऐसा लगा कि जैसे ज़बरदस्ती जे शाह साहब के और उनका हाथ उठाया गया है। तो ये एक ऐसा लगता है कि उस वक्त रॉजर बिनी थे और राजीव शुक्ला थे कि जिनका हाथ उठाया था। जे शाह तो पाकिस्तानी नहीं है, लेकिन एक बात सॉरी वो इंडियन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जिस वक्त ज़का अशरफ साहब दोनों का हाथ उठा रहे थे, ऐसा लग रहा था कि 2 पहलवान होते हैं, उनमें जो जीत जाता है, जो चेहरे पे खुशी दिखाई दे रही होती है, जज्बात से उठाता है। लेकिन ये जरूर देखना चाहिए कि हम जीत रहे हैं या हम हार रहे हैं। एक ब्रेक के बाद ऑल आउट जीतेगा पाकिस्तान एशिया बारिश कप 2023 की ऑल इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहते हैं। इसका नाम तो मेरे ख्याल है एशिया बारिश कप पड़ने वाला है और आइंदा हमेशा याद रखा जाएगा सिर्फ एक भारत की वजह से। सारे ममालिक वो तो बेचारे अब क्या करें, उनको तो जो है वो 2 मैच मिल जाते हैं तो अच्छा खासा पैसा मिल जाता है। इंडिया टीम नहीं जाती है, लक्ष्मी जाती है, तो वो कोई इस मामले में बोलेगा। लेकिन हम भी तो कहीं पे इस पोजीशन में दिखाई नहीं देते हैं कि अपनी दाद रसी बेहतर अंदाज से कर सकें, अपनी बात को बेहतर अंदाज से कन्वे कर सकें, अपनी एक लॉबिंग कर सकें, क्योंकि हमें ये मौका ही नहीं मिलता। हमारे चेयरमैन जिस रफ्तार से चेंज होते हैं। खैर अब ये टॉपिक तो अभी एशिया कप पे वापस आते हैं। शोएब भाई, आज ज़बरदस्त आपके पेसर्स की परफॉर्मेंस इस विकेट के ऊपर के जो श्रीलंका से खासी मुख्तलिफ थी। हमने जिस तरीके का परफॉर्म किया था श्रीलंका की कुछ बेहतर फ्रेंडली बॉलिंग कंडीशन में, वैसी ही परफॉर्मेंस हमने अच्छी बैटिंग कंडीशन में भी दिखाई है, जो अच्छा साइन है। देखें जी नसीम, इस पिच पे और ओवरऑल पाकिस्तान में जो 4 मैचेस हुए ना, बहुत अच्छी पिचेस थी। अच्छा, इस पिच पे आज जो हमारे पेसर्स ने, तीनों पेसर्स ने बहुत आउट क्लास गेंद करी। फिर श्रीलंकन के भी पेसर्स ने बुरी गेंदें नहीं करी। अच्छा, पिच बहुत अच्छी थी। हमारे पेसर ने अर्ली 4 आउट करके उनको प्रेशर में ले आए थे। एक टाइम ऐसा आया था कि एक मुशफिक की और उसकी सकीब की वो लगी पार्टनरशिप, उस पर सकीब की बैड लक थी कि बाउंड्री पर कैच हो गया। तो फिर हम दोबारा गेम मतलब स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ गए थे। वैसे भी इस मैच के मुतालिक तो मैंने पहले ही बोला था कि इस पोजीशन में जो आजकल पाकिस्तान टीम है, श्रीलंका को तो हराना बहुत मुश्किल है। एक चीज़। अच्छा, दूसरी चीज़ पिच के हिसाब से जो एक तो पता नहीं आपके मौकिल है या मेरे मौकिल उड़ के उधर उधर, वाकई इस पे जो सबसे अच्छा मतलब जिस हिसाब से इसने गेंद करी, इफ्तिखार ने बहुत अच्छी गेंद करी। अच्छा, जहाँ तक अब आ जाते हैं पाकिस्तान बैटिंग पे, तो शायद आपको याद होगा मैं शुरू से क्या कहता हुआ आ रहा हूँ, फ़कर फ़कर फ़कर। आज भी फ़कर ने कोई लंबी इतनी ख़ास इनिंग नहीं खेली। शायद मैंने लास्ट प्रोग्राम में भी पॉइंट आउट करा था कि वो स्लिप मार रहा है, बिहाइंड द स्टंप आउट हो रहा है। तो आज भी उसने स्लिप मारी थी, कैच आगे गिर गया था, उसकी गुड लगती। अब फ़कर जैसा प्लेयर होके अब उसकी तकरीबन ऑलमोस्ट 8 इनिंगें हो गई हैं, 160 रन उसने अब तक करे हैं, कोई उसका 50 नहीं है, 2 उसके 30 हैं, आज एक 20 रन है। तो फ़कर को रन्स करना बहुत ज़रूरी है। आपने टाइटल जीतना है, आपने वर्ल्ड कप में अच्छा वो करना है, तो फ़कर का रन्स करना ज़रूरी है। मैं भी फ़खर पे आता हूँ। पहले मैं बात कर रहा था पाकिस्तान के पेसर्स पे कि ये कितना अच्छा साइन है राशिद भाई के हमारे पेसर्स ने बैटिंग फ्रेंडली कंडीशन में भी जो है वो बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया, श्रीलंका की आइडियल कंडीशन से हटकर भी। जी बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस है हमारे पेसर्स का, खास तौर पर नसीम शाह, आफरीदी और हारिस रऊफ ने 4 आउट किए। आज फिर से प्रूफ किया अपने आप को। और न्यू एंट्रेंस अपने फ़हीम अशरफ का, उसने बहुत अच्छी बॉलिंग की 7 ओवर में 26 रन देकर, और ये प्रूफ किया है कि वो बहुत यूजफुल ऑलराउंडर है। और मेरे हिसाब से अगर ये सलमान आगा की जगह वसीम इसको फ़हीम अशरफ को भेज देते तो ये ज़्यादा अच्छा होता,
ताकि उसको जरा प्रैक्टिस मिल जाती तो फ्यूचर मैचेस के अभी तो लिए। आगा सलमान को भी प्रैक्टिस की जरूरत है। वैसे इतना परफॉर्म हो नहीं रहा है सर आगा सलमान से भी। मैं तो आपसे पहले ही कहा था कि सऊद शकील का पक्का चांस बनता था, इस मगर मैच आप में लोग बनता था सऊद शकील का चांस, क्योंकि आपके पास नवाज नहीं थे तो लेफ्ट आर्म स्पिनर आपके पास मिल सकता था। कंडीशन अगर उनके तो टॉप ऑर्डर आउट हो गए तो मुश्किल भी हो सकती थी। अभी तक हमारे जो पेसर्स हैं फास्ट बॉलर्स की वजह से हम मैच जीत रहे हैं। अभी हमारी टेस्ट जो मिडिल ऑर्डर है अभी टेस्ट हुआ नहीं है, तो अल्लाह करे कि भाई इंडिया के खिलाफ जो इतवार को मैच है उसमें हमारी मिडिल ऑर्डर भी अगर बारी आती है तो ज्यादा से ज्यादा स्कोर करे और 300 तक का टारगेट हमें देना चाहिए। बिल्कुल इंडिया के खिलाफ 300 का टारगेट देना चाहिए जो अगला इंडिया से मैच होने जा रहा है। लेकिन हारिस रऊफ, नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी, सारी दुनिया इस वक्त इन्हीं की बात करती हुई दिखाई दे रही है। वंस अगेन दे प्रूव देमसेल्व टू बी अ ट्रू मैच विनर अगर हम देखें तो। हाँ बिल्कुल सही बात है। देखें बात यह है कि पूरी दुनिया में इस वक्त जो है ना हमारे जो पेस बॉलर्स हैं उनका एक थ्रेड है, वो सब लोग जो है ना इनसे खाइफ हैं। अभी हमने इंडिया के मैच में देखा दे आर वर्ल्ड क्लास रिकग्नाइज्ड बैट्समैन, कोहली, शर्मा और जो भी उनके 2 या 3 बैट्समैन थे, वो ऐसा लग रहा था कि क्या पैर ही नहीं निकाल रहे थे इसकी गेंद के ऊपर, इन तीनों के ऊपर, और उन्होंने वो साबित भी करके दिखाया और उनको जल्दी आउट कर दिया। और ऐसा लगता है कि ये किसी वक्त में जैसे वसीम और वक़ार का एक हवा पूरी दुनिया में बैठा हुआ था जब इमरान भी होते थे, तो ऐसा भी एक नई एक माशाल्लाह से पाकिस्तान के लिए बहुत एक अच्छा साइन है कि 3 पेस बॉलर जो है पूरी दुनिया पे इस वक्त डोमिनेट कर रहे हैं। और अल्लाह करे कि आइंदा मैचों में अभी इंडिया से भी है, आगे वर्ल्ड कप भी है। एक तो पहले तो हम एशिया कप जीते और उसके बाद इंशाल्लाह ताला वर्ल्ड कप भी हम जीत के आएंगे। शुभ भाई, एशिया बारिश का पे ही है और इसमें बहुत चीज़ें ज़ाहिर कोलंबो में जितनी बारिश बताई जा रही है उस लिहाज से हमें तो जेशा साहब ने अभी ये मजबूर कर दिया है कि नाम भी यही रख दो। आप चांसेस हैं मैचेस बारिश की नज़र होंगे, चांसेस दिखाई देते हैं कि मैचेस बारिश से मुतासिर होंगे, कम ओवर के मैचेस होंगे। ऐसे में आप समझते हैं कि 2 टीमों ने 4 में से डायरेक्टली फाइनल खेलना है, देयर इज़ नो सेमीफाइनल, तो आप समझते हैं कि एक एक मैच इंपॉर्टेंट है। और आज जो हमने अपना टारगेट 40 ओवर से पहले मुकम्मल करके अपने रन रेट को बेहतर किया है, ये बहुत काउंट करेगा। देखिए नसीम, मैं थ्रू आउट मतलब स्टार्ट ऑफ द टूर्नामेंट से ही कह रहा हूँ, मेरे लिए जो सबसे जो है वो है परेशान वो कि फ़कर अगर रन्स कर गया तो ये एशिया कप हमारा ही होगा, चाहे 20 ओवर का हो, चाहे 15 ओवर का हो, चाहे 8 ओवर का मैच हो। फ़कर का रन्स करना मेरा सवाल ये था, फ़खर का तो रन करना मैं भी आता हूँ, मेरा सवाल ये था कि जब मैचेस बारिश की वजह से मुतासिर हो रहे होते हैं तो आपको ये नहीं पता होता कि आपको किसका कहाँ जीतने का चांस था, पॉइंट मिलेगा या नहीं मिलेगा बारिश की नजर, तो ऐसे में रन रेट कितना काउंट करेगा 4 टीमों के मुकाबले में? यार देखिए आप क्या देख रहे हो, आप ये स्टेप बाय स्टेप देख रहा हूँ, मैं इसको एक टोटल उसमें देख रहा हूँ। मेरा कहने मैं जो देख रहा हूँ, मैं ये देख रहा हूँ फ़कर जहाँ खड़ा हो गया ना, चाहे रन रेट का सिस्टम आएगा, चाहे 5 ओवर का होगा, बारिश से मैच डिस्टर्ब होगा, मैं ये चीज़ मैं एंड देख रहा हूँ, मैं एंड यही देख रहा हूँ कि पाकिस्तान चैंपियन बनेगा। पाकिस्तान चैंपियन बनते हुए देख रहे हैं। ये मैंने आज बहुत सारे क्रिकेटर्स से सुनी थी ये बात कि पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जल्दी ख़त्म करें, वहाँ बारिशें हैं और आपका अपने रन रेट को बेहतर ज़रूर रखेंगे। खुदा ना खास्ता कोई मैच 19-20 हो गया आपका तो रन रेट के थ्रू आपको फाइनल में पहुँचने में आसानी हो। यही मैं आसान सा सवाल शुएब भाई से कर रहा था, लेकिन फ़खर की बात शुएब भाई कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा शुएब भाई ने बात की और फ़खर इस वक्त वाकई में बड़ा कंसर्न दिखाई दे रहा है। राशिद भाई, फ़खर के लिए क्या मशवरा हो सकता है कि हम फ़खर बहुत ही इस वक्त पाकिस्तान का फ़खर है और जो हम एशिया कप और वर्ल्ड कप बड़े इवेंट्स देख रहे हैं, बड़े मैच का बड़ा प्लेयर है लेकिन अब तक परफॉर्म नहीं कर पा रहा, क्या लग क्या रहा है आपको, रीज़न क्या है, कॉन्फिडेंस कैसे शेक हुआ है और कैसे उठाया जाए? बस ये इंशाल्लाह यही होता है कि भाई अगर और लड़के जब स्कोर कर रहे हैं और एक परफॉर्म नहीं कर रहा है तो वो अपने अगला जो संडे का मैच है इंडिया के खिलाफ और फाइनल में वो इंशाल्लाह जरूर जबरदस्त परफॉर्मेंस करेगा और इंशाल्लाह 10 ओवर में 60-70 रन बनाकर प्रूव करेगा अपने आप को। वो बहुत बड़ा प्लेयर है। बस ये क्रिकेट में होता है ऐसा कि और जब लड़के परफॉर्म कर रहे हैं और एक फ़कर नहीं चल रहा, मगर इंशाल्लाह उम्मीद यही है कि पाकिस्तान जो है फाइनल भी खेलेगा और जीतेगा भी
जिस तरह हमारी परफॉर्मेंस जारी है। और यही टीम जो आज खेली है इसी को खेलना चाहिए सेमीफाइनल और ये पूरे नेक्स्ट संडे और उसके फाइनल में इंशाल्लाह। ये बहुत अच्छी टीम है, बड़ी बैलेंस टीम है, तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद यही है कि हम इंडिया को जल्दी आउट कर 250-260 के अंदर रखें, क्योंकि उनकी भी बुरी बैटिंग नहीं है। जिस तरह उन्होंने कमबैक किया 4 आउट के बाद, तो ये आप इजी ना लेंगे, आप समझें कि वो जो है वो 300 टारगेट देने से महरूम रहे। अनवर भाई, जिस तरह सिन्हा नाई के आज श्रीलंका के स्पिनर जिन्होंने 1 टेस्ट और 49 ओडीआई मैचेस और 24 T20 इंटरनेशनल में मुल्क की नुमाइंदगी की, आज वो गिरफ्तार कर लिए गए। उन पे इल्ज़ाम है कि वो मैच फिक्सिंग में मुलव्विस थे और खिलाड़ियों को उन्होंने लंका प्रीमियर लीग में मैच फिक्सिंग के लिए उकसाया। और ऐसे वक्त में कि अब मैचेस शिफ्ट हो रहे हैं श्रीलंका में, आज ही वो गिरफ्तार हुए लंका प्रीमियर लीग की वजह से, जो उनका अपना ब्रांड है, तो इससे थोड़ा सा मोहतात रहने की ज़रूरत है। देखिए, पाकिस्तान के तो मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह का शुक्र एहसान है कि पाकिस्तानी कोई भी खिलाड़ी इस सिनेरियो में कभी भी नहीं आया। और ये श्रीलंकन का इससे पहले भी 1-2 स्कैंडल्स बन चुके हैं। आप वसूख से आप आज तक नहीं है? वो असल में जो भी कुछ हुआ है वो माजी की बातें आगे चले। करंट में आपको बता रहा हूँ, जो पिछले 1-2 साल के अंदर जो है वो ऐसा, क्योंकि हमारी सिक्योरिटी और हमारे जो भी कंसर्न लोग हैं वो इतने ज़्यादा एक्टिव होते हैं कि वो हर बात पे और हर चीज़ पे निगाह रखते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी क्रिकेटर्स इन चीज़ों से अभी बचे हुए हैं। तो ये जो श्रीलंकन का वाला इशू है, ये एक, अब आई हैव नो आइडिया कि ये इनके पीछे चार्जेस क्या हैं, क्योंकि ये खबर वहाँ से आई है, तो इसके बारे में कोई वसूख से मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। बिल्कुल ठीक है। खैर, ये खबर आई है वसूख से, मैं कह रहा हूँ कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। ये बड़ी बड़ी एजेंसीज़ ने ये बात कही है, बड़ी बड़ी एजेंसीज़ पे खबर आ गई है। तो अनवर भाई, अगर मैं बात कह रहा हूँ तो वसूख से ही कह रहा हूँ, मैं बिला वजह बात तो नहीं कहूँगा कि ऐसी खबर है, वो इतनी बड़ी हेडलाइन है पूरी जो है ना, वो आप सचित्र अगर आपने इस वजह से मैंने इस पर बात की। तो आप कह रहे हैं ना कि वो जैसे मेरी नॉलेज नहीं है, तो मैं नॉलेज ही तो देने की कोशिश कर रहा हूँ। एक ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं, बाबर आजम ने अपने फास्ट बॉलर्स को बहुत अच्छी तरह यूज़ किया। आज 40+ की गर्मी थी वहाँ पे लाहौर में, और 3-3 ओवर के स्पेल्स कराए उन्होंने। अपने फास्ट बॉलर से ज़्यादा लंबे स्पेल नहीं कराए। ब्रेक के बाद डेल टेक्नोलॉजीज प्रेजेंट्स ऑल आउट जीतेगा पाकिस्तान एशिया कप 2023 की ऑल इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहते हैं। हम तो पूरा जोर लगा रहे हैं, अपनी ट्रांसमिशन को बना रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता है कि कोलंबो में जो अब मैचेस जा रहे हैं, क्योंकि आज लाहौर में मैचेस मुकम्मल हो गए, कल अगले 2 दिन आराम है और उसके बाद मैचेस कोलंबो में खेले जाएंगे। पहले हम्बन टूटा ले जाने का प्लान बना था, लेकिन उसके बाद दिल टूट गए, लेकिन मैचेस हम्बन टूटा शिफ्ट नहीं हुए। सब लोग मैचेस देखना चाहते थे, इंजॉय करना चाहते थे, लेकिन जे शाह साहब और शाह के वफादार वो भी साथ साथ चल रहे हैं, हर चीज़ में सपोर्ट कर जाते हैं। बेचारे ज़का अशरफ साहब हो या कोई भी चेयरमैन हो, वो करेंगे क्या यहाँ पर, वो भी एक बेबसी दिखाई देती है। हम क्रिकेट पे आते हैं। शोएब भाई, हमने तो क्रिकेट खेलनी है और हमारा जेस्चर हमेशा से ये रहा। आज बहुत अच्छे अंदाज से यूज़ किया अपने पेसर्स को, 3-3 ओवर के स्पेल करा के रोटेट करते रहे थे, तेज़ गर्मी में ज़्यादा जान नहीं लगवाई उनसे। बिल्कुल, मतलब बहुत अच्छी कप्तानी नज़र आई। जहाँ उसने चेंज कराया, जहाँ बॉलर्स को लेकर आया, वहाँ बॉलर्स ने आउट करके दिए हैं। तो कप्तानी तो बाबर पिछले 2-3 सीरीज या एशिया कप, वहाँ से तो बहुत इम्प्रूव करता जा रहा है बाबर अपनी कप्तानी। भाई 7 ओवर 27 रन 1 आउट 3.85 का शोएब भाई इकॉनमी रेट रहा। शानदार बॉलिंग की आज फ़हीम अशरफ ने। आप हमेशा कहते रहे फ़हीम अशरफ की जगह ही नहीं बनेगी, आज फ़हीम अशरफ ने प्रूफ करके दिखाया। आज जो परफॉर्मेंस आप देखेंगे। अच्छा, मेरे से सवाल है तो मैं इतना ही कह सकता हूँ फ़हीम अशरफ के लिए 33 वनडे खेल चुका है, उसकी 26 विकेटें हैं 33 वनडे में। एक मैच ऐसा है उसका 5 आउट है, और वो 5 आउट हटा दो तो 32 वनडे में उसकी 21 विकेट। तो शादाब के 62 मैचों में एक दफा भी 5 आउट नहीं है। यार नसीम देखो प्लीज, मैं बता रहा हूं आपको। हाँ नहीं, टाइम भी बहुत शॉर्ट रह गया। दूसरी चीज ये कि उसने 33 वनडे खेल लिए, 222 रन है, उसको ही 50 नहीं है, मेरे ख्याल में 15 या 20 रन उसके वो है। अगर मैं बुरा ना मानूं तो स्ट्राइक रेट पूछ लूं। नहीं, आप ये स्ट्राइक रेट का तो मुझे एक्चुअली नहीं, आपसे नहीं, आपसे नहीं। आपको वैसे आपको पता है? नहीं, मुझे अच्छा, एक ऑलराउंडर का स्ट्राइक रेट या आजकल के मॉडर्न 100 होना
होना चाहिए, 100 होना चाहिए। उसका स्ट्राइक रेट भी 85 का है, बस इतना कह सकता 85 हूं। 86 ये का असल में ये वाला स्ट्राइक रेट और ये फ़हीम अशरफ का मैंने शोएब भाई को मैंने ही भेजा है। नहीं, इत्तेफाक सॉरी से टू आज से, आपको- सॉरी आपको भी सर। भेजा है, मैंने इनको भी भेजा है, नहीं, दोनों को आप मैंने गलत भेजा कह है। रहे हैं। ऑनेस्टली मैं ऑन ईयर कह रहा हूँ, मुझे आपने कोई नहीं भेजा। ये तो फ़हीम अशरफ का तो स्ट्राइक रेट वगैरह में तो लास्ट से लास्ट प्रोग्राम में, और ऐसे नहीं है। लेकिन फ़हीम अशरफ ने परफॉर्म किया, ये तो मान लें आप, अच्छा परफॉर्म किया। नहीं। राशिद भाई आज फ़हीम अशरफ ने क्या अच्छा परफॉर्म नहीं किया? मैं अच्छे क्या बुरे पे जा ही परफॉर्मेंस नहीं रहा। सही नहीं थी? वो- क्या गलत शामिल किया गया, बताइएगा जरा। यार नसीम देखो, गलत तरफ लेके जा रहा हूँ मैं, वनडे के हिसाब से बात। सर मैं बात ये कर रहा हूँ, मैं आज की परफॉर्मेंस पे बात कर रहा हूँ, आप माजी में चले हाँ, तो गए। मैंने ओवरऑल बता तो दिया। सर मैं आज की बात कर रहा हूँ, आज भी खराब नसीम, खेला वो। मैं खराब अच्छे की बात ही नहीं कर रहा। आज खराब खेला वो, देखिए, आपके ख्याल में उसकी परफॉर्मेंस बेहतर नहीं थी? आप ये बता दें, आज 5 पेसर ने गेन करी है, 4 पेसर ने किए, नहीं 3 हमारे, 2 श्रीलंकन ने। इसको उन 5 से कंपेयर करें, किधर वो करते हैं। नहीं अरे वो ऑलराउंडर है सर, आप फिर ऑलराउंडर मतलब मेरे को तो हैरत हो रही है जो उसको वनडे का ऑलराउंडर कह रहे हैं, जिसका 11 रन का एवरेज है, 20 या 22 रन उसके हाईएस्ट हैं, 85 का स्ट्राइक रेट है। मुझे तो हैरत हो रही है जो उसको वनडे का ऑलराउंडर कह रहे हैं, और प्रेजेंट उसमें आने वाले में हो सकता है 1000 रन कर दे, 500 वाकई फ़हीम अशरफ की जो माजी की परफॉर्मेंस बता रहे हैं शोएब हबीब भाई, वो गलत नहीं है, इसमें कोई शुबा नहीं है। लेकिन फ़हीम अशरफ को अगर सेलेक्ट किए जाने के इम्कान दिखाई दे रहे हैं तो इसमें उन्हें इंप्रूवमेंट लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि बहुत ही क्रूशल टूर्नामेंट आप खेलने के लिए जाएंगे। इंजमाम उल हक साहब जब तक नहीं आए थे राशिद भाई, जब तक फ़हीम अशरफ का पता भी नहीं था और उनके बगैर ही टीम चल रही थी, इंजमाम साहब के आने के बाद फ़हीम अशरफ साहब का इंक्लूजन हुआ है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है राशिद भाई। मगर ये है कि आप जब टीम में आप रख रहे हैं तो आप उसको चांस दें पूरा। मे भी उसका ये आखिरी टूर्नामेंट हो अगर वो परफॉर्म नहीं करता है, मगर आप जैसे ये टीम खेल रही है, इसी टीम को कंटिन्यू करना चाहिए। ये बहुत बैलेंस टीम है, तो इंशाल्लाह इसी पर भरोसा करके आप आगे चलें। हम इंडिया को संडे को ही मारेंगे और फाइनल में इंशाल्लाह हम पता है पाकिस्तान को हासिल होगा। अच्छा इंशाल्लाह बिल्कुल उम्मीदें यही हैं बिल्कुल। राशिद भाई कितना इंपॉर्टेंट है वैसे रन रेट का बेहतर रखना, क्योंकि जो कंडीशन आ रही है वहां पे पता चला आपने मैच जीता हुआ था, बारिश की नज़र हो गया और दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट मिल गया, तो ऐसे में इस टूर्नामेंट में बारिशों के दौर में रन रेट की कितनी अहमियत होगी जिसको बेहतर करते रहना चाहिए? बिल्कुल बेहतर करते रहना चाहिए। आज भी पाकिस्तान ने 40 में कर दिया था, 190 जो भी था स्कोर, तो इसको इम्प्रूव करना चाहिए। और नेपाल के अगेंस्ट भी 300 किया पाकिस्तान ने, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मगर और टीमों को प्रॉब्लम हो सकती है। पाकिस्तान तो अपने मैचेस जीत रहा है, और इंडिया का ड्रॉ हुआ उससे भी 1 पॉइंट तो उनको मिल ही गया ना, उससे भी काफी बेहतरी आएगी। तो इंशाल्लाह तो उम्मीद रहे इंशाल्लाह पाकिस्तान ये एशिया कप जरूर जीतेगा भाई, जीतेगा, पाकिस्तान जीतेगा। राशिद भाई आपने इतनी दफा ये वाली बात बोली है, मैं तो नारा लगाने का दिल चाह रहा है, अभी तो बहुत मैचेस बाकी हैं, इंशाल्लाह जीतेगा। अपने अनवर भाई एक चीज मुझे ये भी बताइएगा कि शादाब, हमने देखा नेपाल के खिलाफ उन्होंने 4 आउट किए, अफगानिस्तान की सीरीज में उस मैच में उनकी विकेटें थी कि जहां पर पाकिस्तान ने बहुत डोमिनेट किया था। इस वक्त एज ए स्पिनर हम पूरी कौम शादाब की जानिब देख रही है, पहली चॉइस, पहला हमारा सबसे बड़ा हथियार शादाब दिखाई दे रहे हैं। और आज भी अगर मैं इस मैच में बात करता हूं कि जब आपके फास्ट बॉलर्स ने प्लेटफॉर्म सेट करके दे दिया था, आपने उनके 47 रन पर 4 आउट कर लिए थे, वहां भी अगर मैं शादाब की कारकर्दगी देता हूं तो 7 ओवर 35 रन 5 की औसत से, और कोई आउट नहीं किया उन्हें। कुछ कंसर्न है शादाब के हवाले से? देखा, मैं शादाब को कभी भी टीम से बाहर नहीं देखना चाहता, वनडे में भी और T20 में कर भी कोई नहीं रहा, लेकिन करेगा भी कोई नहीं, उसकी एबिलिटी तो है ना। वो एक आपके पास जिसको आप ये समझते हैं कि बॉलिंग ऑलराउंडर है, वो पिंच हिटर भी अच्छा है एंड इज अ वेरी गुड फील्डर। तो इस फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट के अंदर जो ना ऐसे प्लेयरों की ज़रूरत होती है। कहीं कहीं पर आप देखें 7वें 8वें के 90 नंबर पर जो लोग प्लेयर आते हैं ना, उनको बहुत कम खेलने का मौका मिलता है। उनको उनका एवरेज जब आप उठा के देखेंगे ना, क्योंकि जब वो आएंगे तो 30 या 40 रन करने होते हैं, या लास्ट ओवर्स के अंदर आते हैं तो उनका एवरेज और वो जो होता है ना, वो हमेशा लोअर साइड पर होता है। एवरेज हमेशा उन्हीं लोगों का बड़ा होता है, जैसे कि रिजवान
किसी वक्त में ओपन आ रहे हैं, T20 में ओपन आ रहे हैं या बाबर आ रहे हैं, तो एवरेज उन्हीं का बहुत अच्छा होगा ना। रिजवान ने 60 समथिंग नॉट आउट कर दिया। एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैक कहने का मकसद ये है कि आज इसको बहुत अच्छा रिजवान ने technically बड़ी ये थोड़ा समझें कि विकेट पे कयाम किया, सर, बहुत अच्छा। मकसद यही है कि टेक्निकली उन लोगों का एवरेज अच्छा होगा, उन्हीं लोगों के रन ज्यादा होंगे। जो लड़का 7वें पे 8वें पे या 6ठे पे आएगा तो उनको हमेशा खेलने का टाइम कम मिलता है, उनका स्ट्राइक रेट और रन रेट हमेशा बॉलिंग की कम बात मिलेगा। कर रहे हैं, नहीं बॉलिंग, शादाब की बॉलिंग की बात कर रहे नहीं हैं। शादाब की मैं बता रहा हूँ। शादाब बॉलिंग सर, शादाब को हम ट्रिक क्या करते स्पेसिफिक हैं, बॉलिंग पे बात कर रहा हूं मैं इस वक्त। मैं ये तो आपसे कह रहा हूँ कि शादाब फील्डर वो बहुत अच्छा देखिए, है, उसमें- बैटिंग जरूरत पड़ने पे वो कर लेता है, लेकिन उसका मेन टास्क क्या है? देख उसको अब पहले ये डिसाइड करना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऐसे Decide तो आपने करना है बॉलिंग ना। ऑलराउंडर उसको शामिल करते हैं या बैटिंग ऑलराउंडर शामिल आप करते हैं। कहाँ देख रहे हैं उसको? मैं तो उसको एज ए ऑलराउंडर की सूरत में देखता हूँ, बॉलिंग ऑलराउंडर। अच्छा, कुछ फास्ट बॉलिंग अगर मैं देखता हूँ, कुछ आपको इम्प्रूव लगी बांग्लादेश की? जो एक हसन महमूद उनके नए बॉलर आए थे, तस्कीन है, शरीफुल इस्लाम है, अच्छे पेस के साथ कुछ जगह बेहतर लगी आपको? नसीम, मैंने तो शुरू में बोला ना, तीनों पाकिस्तानी बॉलर्स ने अच्छी गेंद करी, वहाँ से उनके पेसर्स ने अच्छी गेंद करी और उनके 2 बैट्समैनों का नाम दिया, बहुत इंप्रेसिव गेंदें करी हैं, बहुत यही इम्प्रूव साइड दिखाई दी आपको? हाँ देखें, जो पहला मैच खेली थी ना, उसके बाद इसमें थोड़ा सा चेंज नज़र आया, लेकिन मैंने क्या बोला, ये इस वक्त जो पाकिस्तान खेलता हुआ आ रहा है, ये जो बांग्लादेश उसके अगेंस्ट खेला, अफगानिस्तान के अगेंस्ट खेला, श्रीलंका में, इस वक्त पाकिस्तान बहुत बैलेंस टीम है। पाकिस्तान अब देखें ना यार, मेरे को तो अब स्टिल वो हो रही है कि यार ये सऊद शकील क्यों नहीं आ पा रहा, और ये जो इस वक्त पे मैंने कल भी बात करनी, क्योंकि प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया। शुएब भाई, सऊद शकील पे हम कल डिस्कस करेंगे, आराम का दिन है। थैंक यू वेरी मच शुएब हबीब साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच राशिद इसरार भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड थैंक यू वेरी मच अनवर भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज के प्रोग्राम में इतना ही। शाबाश, यौम दिफा पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम की शानदार जीत। हमारा यौम दिफा, हमारी क्रिकेट टीम ने डबल कर दिया, मज़ा डबल कर दिया। जिस आसानी के साथ आप मैच जीतने में कामयाब हुए, 7 विकेट के बड़े मार्जिन से फतह हासिल की। एशिया बारिश कप, अब मैं अब जेशा साहब ने मेरे मुंह पे ही चढ़ा दिया है कि एशिया बारिश कप कोलंबो में जो मैचेस हो रहे हैं, लेकिन एशिया कप 2023 में अब पाकिस्तान के मैचेस मुकम्मल हो गए। अगले 2 दिन आराम है। 9 तारीख को अब मैच खेला जाएगा और 10 तारीख को सबसे बड़ा मुकाबला पाकिस्तान वर्सेस भारत। तो वो डिस्कशन जारी रहेगी। हमारी इस ट्रांसमिशन में नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहता है इजाज़त। जिंदगी रही तो फिर कल रात को 10 बजे आपसे फिर मुलाकात हो रही है। टिल देन, अल्लाह निगहबान।